हाय पुकीज। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज था हमारा पूजा हॉपिंग डे, जिसमें हम लोग अलग अलग पूजा पंडाल घूमने जाते हैं। तो पहले हम चले गए आटगांव के पंडाल की तरफ, जिसका थीम था इंद्रप्रस्थ था। और हम सभी जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ महाभारत के समय का एक शहर है जो कि पांडवों को मिला था और वो कुरु डायनेस्टी का कैपिटल भी था। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढाक को भी बजाया गया था, जिसका स्पेशली यूज दुर्गा पूजा में होता है। आप देख सकते हैं कि माताजी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और दीवालों का रंग एकदम गोल्डन है, जैसा कि हूबहू इंद्रप्रस्थ महल की तरह। उसके बाद हम चले जाते हैं पांडु की तरफ, जहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक मेला लगाया गया था। क्राउडेड था बहुत ज़्यादा, बहुत ही चिल्लम चिल्ली थी, खुशी का माहौल था। उसके बाद हम जाते हैं तो पंडाल की तरफ, तो हम देखते हैं कि इसमें जो पेंटिंग्स है या जो पूरा थीम है उसने बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, उसके रिचनेस को दर्शाया गया है उधर। और जब हम लोग अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि माताजी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही फाइनली उनके हर एक फेशियल एक्सप्रेशन को बनाया गया है। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो लेने में और माताजी को प्रणाम करने में व्यस्त थे। उसके बाद हम चले जाते हैं शिल्पखुरी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली डिज़ाइन किया गया था। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चों को पसंद आने के लिए एक राक्षस बनाया गया था, जो कि एक बच्चे को पैर से पकड़ा हुआ था और फूलों की कलाकृतियाँ थीं जो कि फूल हिल रहे थे। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर से पांडु की तरफ, जिसमें एक मंदिर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर से फूलों के साथ उसकी सजावट की गई थी। उसके अंदर हम जब पंडाल की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो थीम है वो और भी ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज ये अंडर वाटर थीम के ऊपर बेस था और इसलिए उसका पूरा कलर ब्लू कलर में बेस था। हाँ, जो भी सीलिंग थी, दीवारें थी, वो सब ब्लू कलर से थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो थोड़ी देर हम लोग यहीं पर बैठ गए और फिर उसके बाद चल देते हैं नेक्स्ट पंडाल की तरफ। तो नेक्स्ट पंडाल जो था वो आठगांव का पंडाल था और इसका थीम था पिरामिड। तो हम जानते हैं कि इजिप्ट में पिरामिड बहुत ही ज़्यादा जाना माना एक स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं। और जब हम इस पंडाल के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी आर्ट्स बने हुए हैं, जितने भी पिक्चर्स बने हुए हैं, वो सब इजिप्ट रिलेटेड हैं या तो पिरामिड से रिलेटेड हैं। बहुत ही एंशिएंट टाइम से सारी जो पिक्चर्स हैं वो ली गई हैं। माताजी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये बाकी सारे पंडाल की माताजी से डिफरेंट इसका आर्ट और डिज़ाइन था, तो ये देख के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चल देते हैं लता सील की तरफ, जो कि उसका जो थीम था वो बेस था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए, मतलब मोनेस्ट्री के ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाम कीर्तन गा गए हुए थे लोग और बहुत ही ज़्यादा उसका जो माहौल था पीसफुल था। और हम जब उसके अंदर गए तब हमने माता जी को देखा, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद अब हमें लग जाती है भूख, क्योंकि हम 3 बजे से निकले हुए हैं और हमने कुछ भी खाया नहीं। तो फिर हमने फटाफट से ऑर्डर कर दिया फ्राइड राइस और साथ ही साथ चाउमीन। खाने के बाद पेट भर के हम लोगों ने फिर यहाँ से सीक ऑफ कर दिया। देन फिर हम चलते हैं पान खाने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ तो खाली लग रहा था। ये पान में उन्होंने सौंफ मिलाई, पेपरमिंट मिलाया, ड्राइड कोकोनट मिलाया, चेरीज मिलाया, जेलीज मिलाया। तो ये था एक मीठा पान जिसको हमने अपने लिए पैक करा लिया। फिर यहाँ हमारा डे ख़त्म होता है और हमने बहुत ही खुशी से एंजॉय किया और हमने अपने साथ बहुत सारा